Assalamu alaikum students, I'm Sadia Sagir. Welcome to this YouTube channel. Today I'm going to discuss the question of social satire in Gulliver's Travel written by Jonathan Swift. जोनाथन स्विफ्ट इंग्लैंड का रहने वाला है और वो गुलिवर्स ट्रैवल के थ्रू इंग्लैंड की सोसाइटी पर तंज कर रहा है कि इंग्लैंड के लोग एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसका समाजी, माशी और सियासी निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Jonathan Swift was born on 13 November 1667 in Dublin, Ireland. He was the second child and only son of Jonathan Swift. Jonathan Swift was an Anglo-Irish satirist, essayist, political pamphleteer, poet and cleric. Gulliver's Travel is a great work of social satire. सटायर एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको यूज़ करके वो समाजी माहौल पर तंज कर रहा है। स्विफ्ट वहाँ के लोगों को हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। Swift's age was an age of smug complacency. Smug complacency means self-satisfaction. Corruption was rampant, and the people were still satisfied. Jonathan Swift tears the veil of smug complacency which had blinded the people to realities. In Gulliver's Travel, there is a satire on politics, human physiognomy, intellect, manners, and morality. गुलिवर्स ट्रैवल में गुलिवर 4 डिफरेंट वॉवेज पर जाता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और वहाँ के लोगों को और वहाँ के माहौल को इंग्लैंड के लोगों के साथ और इंग्लैंड की सोसाइटी के साथ इस तरह से कंपेयर करता है कि इंग्लैंड को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है। In the first voyage to Lilliput, Swift satires on politics and political tactics practiced in England through Lilliputians, the dwarfs of 6 inches height. He satires the manner in which political offices were awarded by English king in his time. Flipnap the Troyer represents Sir Robert Walpole, who was the Prime Minister of England. Dancing on tightrope symbolized Walpole's skill in parliamentary tactics and political intrigues. पहले वॉवेज में स्विफ्ट इंग्लैंड के सियासी निज़ाम पर तंज करता है। फर्स्ट वॉवेज में गुलिवर लिलीपुट में जाता है जहां लोगों की हाइट 5 to 6 इंच थी। लिलीपुटियंस के पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम पर सटायर किया जा रहा है। जिस तरह लिलीपुट में बादशाह के महल में जॉब हासिल करने के लिए जो शख्स जितनी ऊंची रस्से से छलांग लगाता है उसे उतनी ही अच्छी पोस्ट दी जाती थी। फ्लिमनैप जो वज़ीर ख़जाना है वो भी इस तरह के करतब दिखा के, इस तरह के डांस दिखाकर एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा होता है। तो वो यहाँ पे स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल में फ्लिमनैप को और सर रॉबर्ट वालपोल को इसलिए कंपेयर करता है ताकि वो इंग्लैंड के लोगों को ये शो कर सके कि जिस तरह फ्लिमनैप में कोई काबिलियत मौजूद नहीं है, इस तरह सर रॉबर्ट वालपोल में भी कोई काबिलियत मौजूद नहीं है। वो अनएथिकल तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है इंग्लैंड का। The ancient temple in which Gulliver is housed in Lilliput refers to Westminster's Hall in which Charles I was condemned to death. Charles I was king of England. लिलीपुट में गुलिवर एक टेम्पल में रहता था जिसको वो वेस्टमिनिस्टर हॉल के साथ कंपेयर करता है जिसमें चार्ल्स फर्स्ट की डेथ अनाउंस हुई थी। द लिलीपुटियंस वर हाईली सुपरस्टिशियस। They bury their dead with their heads directly downward because they hold an opinion that after 11,000 moons they are all to rise again. लिलीपुट में मुर्दा लोगों को सर के बल दफनाया जाता था क्योंकि लिलीपुट्स के लोग जो थे, लिलीपुटियंस, वो सुपरस्टिशियस पीपल थे। वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिलीव्स थे उनके। वो उनका कहना था कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये ज़मीन उल्ट जाएगी और जितने भी लोग मर चुके हैं वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। Swift's satire become amusing when Gulliver speaks of the conflict between big Indians and little Indians. In this account, Swift is ridiculing the conflict between the Roman Catholics and Protestants. High Heels and the Low Heels represent Whig and Tory, two political parties in England. लिलीपुट में लोगों के 2 बड़े ग्रुप्स थे जो कि बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस के नाम से जाने जाते थे। ये दोनों ग्रुप्स आपस में छोटी छोटी बातों पे इतना झगड़ा करते थे कि एक दूसरे का कत्ल ही कर डालते थे। तो यहाँ पे स्विफ्ट रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी 2 सियासी जमातें हैं इंग्लैंड की, इनमें भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। स्विफ्ट इन दोनों को कंपेयर कर रहा है कि बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस को रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के साथ कंपेयर कर रहा है कि इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जो इन दोनों ग्रुप्स में लोगों को में झगड़ा होता था और एक दूसरे को कत्ल कर देते थे, इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। In the second voyage to Brobdingnag, there is a general satire on human body, human talents, and human limitation. Gulliver gives us his reaction to the coarseness and ugliness of human body.
When Gulliver gives an account to the king of Brobdingnag of the life in his own country, the trades, the war, the conflict in religion, the political parties, the king remarks that the history of Gulliver's country seems to be a series of conspiracies, rebellion, murder, revolutions, and banishment, etc. सेकंड मूवीज में स्विफ्ट ह्यूमन बॉडी टैलेंट और लिमिटेशन पर सटायर करता है। जब जब गुलिवर ब्रॉबटिंग नेक के किंग को अपने मुल्क के लोगों के बारे में बताता है, उनके उनके रिलीजन के बारे में बताता है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है, तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद किंग बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। उसे ऐसा लगता है कि गुलिवर के मुल्क की हिस्ट्री तो साजिशों से भरी हुई है। बहुत डिसअपॉइंटेड होता है वो। King condemned the fatal use of gunpowder and the book written on the act of governing. King mocked at the human race of which Gulliver is the agent, the most pernicious race of little odious worm that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth. Swift had ridiculed human pride and pretension. The sight is indeed horrible and disgusting. Among the beggar is a woman with a cancer in her breast. It stood prominent 6 feet and could not be less than 16 in circumference, spot and pimples that nothing could be appear more nauseous. There is a man with a huge tumor in his neck. Another beggar has wooden leg. But the most hateful sight is that of the lice crawling on their clothes. यहाँ पर ये सारे ब्रॉबडिंग नेक के लोगों की अपीयरेंस बताई गई है जो कि बहुत हेटफुल और डिस्गस्टिंग थी। In the third voyage to Laputa, there is a satire on human intellect, human mind, and on science, philosophy, and mathematics. However, his satire is not very bitter. We are greatly amused by the useless experiments and researches which are going on at the Academy of Projectors in Lugado. Here, scientists want to exert sunbeams out of cucumber, to convert human excrement into its original food, to build houses from the roof downward to the foundations, to obtain silk from the covert, and to produce book on various subjects by the use of machine without having to exert one's brain. लुगैडो एक जगह का नाम है जो कि लैपुटा में मौजूद है, जहाँ बहुत ज़्यादा मंसूबों पर काम किया जा रहा था, लेकिन सारा का सारा काम बिल्कुल नेचर से ऑपोजिट था। जैसे घरों को छतों से बुनियादों की तरफ तमीर किया जा रहा था और मकड़ी के जाले से रेशम तैयार की जा रही थी। इसके अलावा हीट को स्टोर करने के लिए क्यूकम्बर से रोशनी सूरज की शुआएं गुजारी जा रही थी। ये सारा काम बिल्कुल नेचर से ऑपोजिट हो रहा था। Their heads were inclined either to the right or to the left. One of their eye turned inward and the other directly up to zenith. Swift amuses us by making a fun of the people whose sole interests are music and geometry. They made a lot of theories but practically nil. In the fourth voyage to Houyhnhnms, there is a satire on human moral shortcomings. In the fourth voyage, Gulliver reaches a country of animals ruled by animals. There are two categories of animals living there: ugly and repulsive brutes, yahoos. Yahoos who are unteachable brutes, cunning, gluttonous, and disposed to great mischiefs. And comparatively better and nice looking animals, Houyhnhnms. The moment he enters the country, he is confronted with yahoos, and they give them such a nasty and obnoxious treatment that he develops a disliking for them in his heart. But his first meeting with Houyhnhnms, on the other hand, proves a nice experience, and this first impression proves the last impression. They secured him against yahoos, behaved properly and gracefully. The behavior of the horses shows him to be animals with an extraordinary power of understanding. फोर्थ वॉविज में गुलिवर एक कंट्री में जाता है जहाँ एनिमल्स होते हैं। गुलिवर को वहाँ दो कैटेगरीज के एनिमल मिलते हैं जो कि होइनम्स और याहूज होते हैं। याहूज क्योंकि गुलिवर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उससे मारते हैं, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता उसका, तो गुलिवर जो होता है वो याहूज से बहुत नफरत करने लग जाता है और ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है याहूज के, कि याहूज भी बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की तरह हैं जो दूसरों को हर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ होइनम्स के साथ क्योंकि गुलिवर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो वो उन्हें आइडियलाइज करता है और उनके साथ रहना पसंद करता है। The blunder which Gulliver committed is that he over idealizes them, because Gulliver is a man who is fed up with man's corruption. He cannot see corruption in man. He finds yahoos in a detestable and abhorrent condition on account of their being a slave of emotions, sensuality, and sentimentality. He says,
Yes, I confess, I never saw any sensitive being so detestable on all accounts. And the more I came near them, and the more hateful they grew while I stayed in that country. Houyhnhnms in a comparatively better condition lack that type of corruption that Yahoos have. For Houyhnhnms have no emotions. Houyhnhnms are free from lust and greed. So he misidealizes Houyhnhnms due to their pure intellect. He thinks the only remedy for doing away with man's corruption and pollution is to get rid of all kinds of emotion. Thus, we see that Gulliver's Travel is a great piece of art containing social satire in it. Every satirist is at heart a reformist. Swift wants to reform the society by pinpointing the vice and shortcoming in it, and he very successfully satirizes on political tactics, physical awkwardness, intellectual fallacies, and moral shortcomings.